Good morning, students. Uh, Today we will study our budget chapter, and in earlier video you have read about budgets and structure of budgets. There are two parts of budget receipt, and second is budget expenditure. We are discussing about tax. There are two types of receipt: tax receipt and second was नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में हमने पढ़ा था टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है दैट यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट। ये इंडिविजुअल फर्म्स, कॉरपोरेट हाउसेज, इंस्टीट्यूशंस सभी को पेमेंट करनी पड़ती है, और टैक्स पेयर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उसके बदले में गवर्नमेंट उसको कुछ बेनिफिट्स या कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगी। देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट to provide any type of services or any type of benefit, but tax is a compulsory payment which have to be paid government by household, by individuals, by firms, by corporate house, by institutions। और टैक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ब्रॉडली यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, सेकेंड इज वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्स, third is direct and indirect tax। We will discuss one by one। First of all we will discuss progressive tax and regressive tax। Progressive tax is a tax which is implemented by as per income level। It is in this tax the tax rate will be increased as well as their income increase। So in this category there will be various slab system। Income will be divided into different slabs as per government norms, government strategies। Like in India is also adopted progressive tax system। In this tax system there exempt up to 2,50,000 income। जिन लोगों की इनकम 2,50,000 रुपये है उनकी इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा, उनका टैक्स कोई लेवी नहीं किया जाएगा। आफ्टर मोर देन 2,50,000 हाँ, अप टू 5 lakh देयर विल बी टैक्स रेट विल बी 5%। एज योर इनकम विल इंक्रीज मोर देन 5 lakh अप टू 7,50,000 you have to pay 10% of your tax। Then it is a tax which increase the rate of tax as your income increase, the rate of tax will be also increase। दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे इनकम के इंक्रीज होने से आपकी टैक्स की रेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इन दिस प्रोग्रेसिव टैक्स देयर इज एन एग्जांपल विच यू कैन सी। एंड नेक्स्ट इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इज अपोजिट टू प्रोग्रेसिव टैक्स। इन दिस टैक्स सिस्टम rate of tax will be decrease as your income increase। when your income will be increase your tax rate will be decrease। in this system जब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स की रेट डिक्रीज होती जाएगी। जहाँ पे कम इनकम होती है उन लोगों पे ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है, और लोगों की ज़्यादा इनकम होती है वहाँ पे कम टैक्स इनकम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री और बहुत सारे डेवलप कंट्री प्रोग्रेसिव टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट कुछ एक कंट्री ने रिग्रेसिव टैक्स को भी इम्प्लाई कर रखा है अपने कंट्री में। और ये जो रिग्रेसिव टैक्स है वो ज़्यादा बर्डन डालता है पुअर पर्सन के ऊपर। इसकी जो टैक्स की ज़्यादा बर्डन होती है वो पुअर पर्सन पे होती है, जबकि प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर टैक्स की ज़्यादा बर्डन जो रिच पर्सन्स होते हैं उन पे होती है। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड टैक्स जिसको वैट बोलते हैं, एंड स्पेसिफिक टैक्स। सेकंड है स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स वो टैक्स होता है जो प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। वैल्यू एड का मतलब होता है जो हमें फाइनल गुड्स बनती हैं उसमें से उसकी इंटरमीडिएट जो गुड्स यूज की हैं, जो कच्ची सामग्री के अंदर यूज की गई हैं, उसको घटा के उसकी जो वैल्यू होती है उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे GST इज़ ऑल्सो एंड वैल्यू एडिड टैक्स, वैट जिसको बोलते हैं। और आपको पता है ना सभी वैट वगैरह है और बहुत सारे अदर टैक्स थे, उन सबको मर्ज करके क्या किस में कन्वर्ट कर दिया है, GST में। GST की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दिस टैक्स we will add the value of
वी विल इम्प्लीमेंट टैक्स ऑन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ दी प्रोडक्शन। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल जो आउटपुट होता है उसमें से उसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उनका जो डिफरेंस होता है उस पर ये टैक्स लागू किया जाता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स इज़ नॉट लेविड ऑन डिफरेंट स्टेज, इट इज़ ए टैक्स विच इज़ डिसाइडेड एज पर यूनिट्स, एज पर साइज और एज पर वेट। लाइक दैट 1 कप ऑफ टी, चाहे वो किसी उसकी कैसी ही क्वालिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम 1 कप ऑफ टी पे टैक्स लगाएंगे। 1 बंडल ऑफ गुड्स, एक बंडल ऑफ गुड्स है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, चाहे उसके अंदर किसी भी क्वालिटी की गुड्स हो, उसकी क्वालिटी वगैरह या उसकी वैल्यू वगैरह को मेजर नहीं किया जाता है, सिर्फ हम उसकी साइज़ या यूनिट्स या उसका वेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो आपने सुना होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बट अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसको क्लैरिफाई करता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पे करने वाला होता है उसी को उसका टैक्स बियर करना पड़ता है, उसकी बर्डन बियर करनी पड़ती है। ये टैक्स जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी पर्सन को वो टैक्स पे करना पड़ता है और वो उस टैक्स की बर्डन को किसी दूसरे व्यक्ति पे उसके ट्रांसफ़र बर्डन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, उसको खुद को बियर करना पड़ता है। इसका मतलब होता है जैसे मेरी इनकम के ऊपर टैक्स है तो मैं ही उसको पे करूँगा, ना कि कोई थर्ड पर्सन उसको पे करेगा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर मुझे बियर करना पड़ेगा, मुझे ही पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी मेरे पास है तो मैं ही उसका टैक्स बियर करूँगा, ना कि कोई मेरा रिलेटिव है, मेरी फर्म है, मेरी स्कूल है, वो बियर नहीं करेगी, सिर्फ मुझे ही उसको बियर करना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स इज़ दोज टैक्स विच आर फाइनली बियर बाई द पर्सन हु हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। जिस पर्सन के ऊपर ये टैक्स लगाया गया है वही पर्सन उसको बियर करेगा और उसी पर्सन को वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट टैक्स की में आते हैं वो आते हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ लीगली इम्पोज्ड। ये जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को ये डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स तो लगाया जाता है किसी दूसरे पर्सन पे, बट वो पर्सन उसको ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे पर्सन पे। जैसे हमने बिस्किट परचेज किया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया किस पर, बिस्किट की कंपनी पे, प्रोडक्शन करने वाले पे, बट वो कंपनी खुद टैक्स ना पे करके उसके प्राइस में टैक्स ऐड कर देती है और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करती है। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स किसी दूसरे पर्सन पे लगाया जाता है, दूसरी फर्म पे लगाया जाता है, किसी फर्म पे या किसी पर्सन पे लगाया जाता है और वो उस टैक्स को शिफ्ट कर देता है दूसरे पर्सन के द्वारा, उसको कलेक्ट करता है, बट पे खुद करता है, परंतु वो कहाँ से लेता है, दूसरे पर्सन के। जैसे प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, कस्टम ड्यूटी, वैट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह होती है, सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये देखो, ये टैक्स मोस्टली फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, कॉरपोरेट हाउस पे लगाए जाते हैं, बट वो चार्ज किससे करते हैं, कंज्यूमर से, कस्टमर से। कस्टमर को जो गुड्स वगैरह सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसके प्राइस के अंदर टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है वो खुद इसको बियर ना करके वो शिफ्ट कर देता है किस पे, अदर पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ में आया। डायरेक्ट टैक्स तो वो टैक्स होता है जो जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही उस टैक्स को बियर करेगा, वही उस टैक्स को पे करेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स इज़ ए टैक्स विच इज़ shifted to another person and he will charge from customer, consumers and other person and pay the tax to government। कि जो जिस पर्सन के ऊपर ये टैक्स इम्पोज किया जाता है वो उसको पे ना करके वो किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, दूसरे पे। चाहे वो कम्प्लीटली उसको शिफ्ट कर देता है या उसका कुछ पार्ट शिफ्ट कर देता है या कुछ पार्ट खुद पे करता है, कुछ पार्ट कस्टमर से लेता है, बट he can shift the tax. This is called our then we are discussing about indirect tax। indirect tax तो दूसरे के ऊपर
उसकी बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाता है और वो पर्सन दूसरे से उसको कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे कर देता है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट टैक्स इज दोज टैक्स विच इज़ फाइनली पेड बाय द पर्सन हु इज लीगली इम्पोज। जिस पर्सन के ऊपर वो इम्पोज किया गया है उसी पर्सन को उसको बियर करना पड़ता है, वही पर्सन उसको पे करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया है, पे तो वही करेगा बट वो कलेक्ट करता है किससे, अनदर पर्सन से, कस्टमर से, कंज्यूमर से। सेकंड, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी फर्म पर, किसी कंज्यूमर पे, कस्टमर पर। दो पर्सन जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है वही पर्सन उस टैक्स को बियर करता है, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। थर्ड है, डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है आपकी टैक्स रेट इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ जनरली कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो जनरली रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। रिग्रेसिव मीन्स जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है टैक्स की रेट भी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आर GST, कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है, हमने देखो जो बजट रिसिप्ट्स के अंदर टू टाइप्स की बजट रिसिप्ट्स को हमने क्लासीफाई किया था। एक टैक्स रिसिप्ट था, सेकंड है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट तो हमने स्टडी कर लिया है कौन कौन सी हैं टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। और टैक्स की डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्स। थर्ड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच अराइज फ्रॉम द सोर्स अदर देन टैक्स। टैक्स को छोड़ के गवर्नमेंट के जो अदर सोर्स होते हैं, बट इसमें भी कंडीशन यही है, देयर विल बी नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी एंड नॉट रिड्यूस ऑफ आवर एसेट्स। जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज नहीं होती है और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड नॉन टैक्स, दैट इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट्स। उसका एक पार्ट है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को टैक्स को छोड़ के अदर सोर्स से जो टैक्स गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फीस, सेकंड है फाइन्स, थर्ड है इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉरपोरेशन एंड उसके बाद में है हमारे पास में ग्रांट्स, इनकम, स्पेशल असेसमेंट, एस्टेट। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। फीस, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ चार्ज लेती है। जैसे हम कोई फाइल्स वगैरह या कोई लाइसेंस वगैरह लेते हैं, कोई लीज के लिए पेपर तैयार कराते हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है, कुछ सर्विस चार्ज लगाती है जिसको फीस बोली जाती है। हमने कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कोई लाइसेंस वगैरह लेना होता है, कोई हमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, पासपोर्ट, कोर्ट फीस वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल सर्विसेज के लिए होती हैं और इनके लिए हमें कुछ फी, सर्विस चार्ज पे करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट के लिए इनकम सोर्स होते हैं। लाइक दैट आपके पास कोई फ्लैट है या कोई लैंड है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ सर्विस चार्ज जो फीस चार्ज करती है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट इनकम सोर्स फी। सेकंड है फाइन्स। फाइन्स आर इम्पोज those persons who are not following the rules and they are law brokers, like that while you are riding any car, bikes, तो उसके चालान वगैरह कर दिया जाता है। या गवर्नमेंट को टाइम पर आप किसी सर्विस की चार्जेस वगैरह पे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर फाइन्स लगा देती है, पेनल्टी फीस वगैरह लगा देती है, पेनल्टी लगा देती है, तो ये फाइन्स वगैरह होते हैं। सेकंड है एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है दोज पर्सनस हु हैव नॉट लीगल हायर। किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसके पीछे उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्लेम और प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है और गवर्नमेंट उससे रिवेन्यू अर्न करती है। दैट इज़ कॉल्ड एस्टेट। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वो पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को ओनर्स अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जाने के बाद में उसको डेवलपमेंट
एक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाने के बाद में गवर्नमेंट द्वारा दोबारा से उसका असेसमेंट करके उसके ऊपर जो ज़्यादा चार्ज से डेवलपमेंट चार्ज लगते हैं वो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाने होने के कारण गवर्नमेंट द्वारा जैसे सीवरेज लाइन दे दी है या उसको लीगल कॉलोनी अथोराइज कॉलोनी कर दी गई है या वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, उसके बाद वहाँ की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद में उसके लिए कुछ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा उस प्रॉपर्टी के ओनर के द्वारा ओनर के ऊपर कुछ स्पेशल असेसमेंट के थ्रू फी चार्ज की जाती है, डेवलपमेंट चार्ज किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज का मतलब होता है गवर्नमेंट की भी फर्म्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, PSU है, कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है इंडियन ऑयल्स, ONGC, भिलाई स्टील प्लांट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, ये सारे गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करती हैं तो गवर्नमेंट के पास में उनका रेवेन्यू जाता है, दैट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G। गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम्स हैं, माइनिंग्स हैं, उनकी लीज पे दिया जाता है, उनको ऑक्शन के थ्रू इनकम अर्न होती है। गवर्नमेंट उनके ऊपर सर्विस चार्ज, लाइसेंस की फीस चार्ज करती है, दैट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। दीज आर नॉन टैक्स रिसिप्ट फॉर गवर्नमेंट। ग्रांट एंड डोनेशन एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट NGOs फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा, डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट को ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर लिविंग ऑफ पुअर पीपल्स। तो ये ग्रांट भी गवर्नमेंट के लिए क्या होते हैं, सोर्स का इनकम होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए नॉन टैक्स रिसिप्ट फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन कौन सी हो गई भाई, हमारे पास फी, फाइन्स, स्टेट स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G, माइनिंग्स का लाइसेंस वगैरह देना, लीज देना, एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन। ओके, थैंक यू।